लम्बोदरं नमस्तुभ्यं सततं मोदकं प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री बालाजी। प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं, मैं दामोदर प्रसाद शर्मा, प्राध्यापक साहित्य, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय सालासर, साहित्य शास्त्र के द्वितीय पत्र, शास्त्री सेकेंड ईयर का साहित्य शास्त्र का द्वितीय पत्र, जिसमें प्रयुक्त शिशुपाल वध का प्रथम सर्ग का विवेचन करने जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। पहला प्रश्न है, शिशुपाल वध महाकाव्य से रचयिता कै महाकवीर माघ है। शिशुपाल वध से आधार ग्रंथ है कै महाभारतम। शिशुपाल वधे कति सर्गा सन्ति विंशति सर्गाः। शिशुपाल वध महाकाव्यस्य प्रारंभ केन शब्देन भवति। श्रियः स्त्री शब्देन। शिशुपाल वध महाकाव्यस्य प्रारंभ केन शब्देन भवति। श्रियः स्त्री शब्देन। शिशुपालवधम पदस्य व्युत्पत्ति का शिशुपालस्य वधः शिशुपाल वधः स वर्णनीयो यस्मिन् काव्ये तत् शिशुपालवधम। व्यधिकरणम बहुव्रीहि समास। छठा प्रश्न है, त्रयोगुणा कस्मिन् महाभागे समाहिता, कस्मिन् महाकाव्ये समाहिता। शिशुपाल वध महाकाव्ये। प्रश्न नंबर 7वां, शिशुपाल वधस्य वर्ण्य विषय ऐतिहासिक काल्पनिकम व ऐतिहासिकम। शिशुपाल वधस्य अंगिरस कै वीरसः। माहे सन्ति त्रयोगुणा के उपमा कालिदासस्य अर्थगौरवं च पदलालित्यम। उपमा पदलालित्यम अर्थगौरवं च। माघस्य पितॄनाम किमस्ति। दत्तकः। श्री दत्तकेन विरुद्धेन प्रख्यात आसीत्। सर्वाश्रयदाताः। माघस्य समय कदा निर्धारितो अस्ति। सप्तम शताब्द्यां। शिशुपाल वधस्य कथा कुत्र संगृहीतः अस्ति। महाभारतस्य सभापर्वण संगृहीता अस्ति। अरुणु सारथी कः। अरुणः सूर्यः। इंद्र संदेशम कः आनयति। नारद मुनि। शिशुपालस्य मातु नाम किम। सात्वती। 17वां प्रश्न, हरि कुत्र अंबरात अवतरन्तं मुनिम ददर्शः। वसुदेव सद्मनि नारदम ददर्शः। हिरण्य गर्भांगम मुनि कः। नारदः। हरि वसुदेव सद्मनि किमर्थं निवसन्ति स्म। जगत शासितुं। कस्य गमनं तिरश्चीनं प्रसिद्धं। अनुरुसारथे सूर्यस्य गमनम्। नारदस्य वीणा नाम किं। महतिं। जवेन पीठात् कै उदतिष्ठतः श्रीकृष्णः। कै बालः सन वपुषां चतुर्भुज आसीत्। शिशुपाल बालः। नारदे आगते श्रीकृष्ण किं कृतवान्। श्रीकृष्ण नारदम अर्घ्यादिकया सर्पया यया यथा विधि पर्यपूजयत्। महिष्मती कस्य नगरस्य राजधानी आसीत्। चेदिनगरस्य। नारदः केन मार्गेण कस्य समीपं समागच्छत्। आकाश मार्गेण श्रीकृष्ण समीपे समागच्छत्। हिरण्यकश्यपु अपरजन्मनि कः आसीत्। रावणः। केन कारणेन शंकर परमानंदं प्राप्तवान्। पार्वती शिवः कंठाग्रलिंगं मुखेन। कौशिक कथम हेमाद्रि गुहायां गतवान् रावण भयेन। नारदानुसारं शिशुपालः बाल्यकाले कीदृशः आसीत्। चतुर्भुजः पूर्णेन्दुमुखं त्रिलोचनं च। नारदः कस्य संदेशम् आनयति। इंद्र संदेशम्। शिशुपाल वध महाकाव्यस्य नायकः कः। श्रीकृष्णः। नारदस्य आतिथ्यं वर्णनं कस्मिन् सर्गे कृतः। प्रथम सर्गे।
इंद्र संदेशम कै आनयति नारदः देवऋषि नारदेन इंद्र संदेशम कस्मै दत्तः श्रीकृष्णः शिशुपाल वधस्य गणना कुत्र भवति बृहत्त्रयां कानि महाकाव्यानि गृहीतानि भारवे किरातार्जुनीयं माघस्य शिशुपालवधं श्रीहर्षस्य नसदीयचरितं चेति। नारदस्य आगमनं वर्णनं कस्मिन् सर्गे अस्ति? प्रथम सर्गे शिशुपालवधस्य कर्ता कस्य देश प्रदेशस्य निवासी आसीत्? गुजरात प्रान्तस्य भीनमाल नगरे। केनोत्तालितो भुवै भुजहि कैलाश पर्वतः रावणः। कशोर्ध्वजननं प्रसिद्धं हविर्भुजम् अग्ने ऊर्ध्वोलनं प्रसिद्धम् अस्ति। शिशुपाल वधस्य प्रथम सर्गे किं व्रतं प्रयोजितं? वंशस्थवृत्तं त्वमेव साक्षात् करणीये इति नारदेन कं प्रत्युक्तं? श्रीकृष्णं। नारदस्य श्रीकृष्ण सदनम आगमनस्य किं प्रयोजनम् अस्ति? शिशुपाल वध विषय वार्तालापः। प्यारे छात्रों, ये छोटे प्रश्न हुए शिशुपाल वध के। अब बड़ा प्रश्न शिशुपाल वध का विवेचन करते हैं। महाकवि मागस्य परिचय समय रचनास्य वर्णनीयाः। इसी का दूसरा प्रश्न बनता है, महाकवि मागस्य काव्यात्मकं वैशिष्ट्यं प्रतिपादनीयम्। अगला प्रश्न, माघे सन्ति त्रयो गुणाः इत्युक्ते संयुक्तिकं सुविशदं विवेचनीयाः। परीक्षक किसी प्रकार से प्रश्न पूछे, उत्तर उसका एक ही है। संस्कृत साहित्य शास्त्रे महाकवि मागस्य विशिष्टं स्थानं वर्तते। शिशुपाल वधस्य पुष्पिकायाम् अस्य वंशवर्णनं क्रियते विद्यते। माघः भीनमाल निवासिनः सुप्रवदेवस्य पुत्रः दत्तकस्य च पुत्रः आसीत्। माघस्य जन्म गुजरात प्रान्तस्य श्री भीनमाल नगरे अभवत्। अस्य पिता दत्तकः अतीव दानशील आसीत्। इनके पिता दत्तक अत्यंत दानशील थे। सुप्रवदेव भीनमाल देशस्य नरेशस्य वर्तलातस्य प्रधानमंत्री आसीत्। प्रधानमंत्री। अब इनका समय आता है कि मागस्य स्थिति काल विषय विद्वत्सु पर्याप्त मतभेदो अस्ति। वर्मलातस्य वसंतगढ़ शिलालेखस्य 625 ईस्वी आधारेण मागस्य स्थिति कालः सप्तम शताब्द्याः उत्तरार्धे स्वीक्रियते। केचित् अस्य समयः अष्टम शताब्द्याः उत्तरार्धे स्वीक्रियते। अन्ये च अस्य समयः एकादश शताब्द्यां स्वीक्रियते। अब इनका रचना परिचय आता है कि महाकवि माघ विरचितं शिशुपाल वधम नाम के एकं महाकाव्यं वर्तते। शिशुपाल वध महाकाव्ये 20 सर्गा सन्ति, 20 सर्ग हैं। अस्मिन् महाकाव्ये 1650 श्लोकाः सन्ति। इदं महाकाव्यं बृहत्त्रय्यां प्रतिष्ठितम्। महाभारतस्य सभापर्वाणि श्रीमद्भागवतस्य 10 स्कन्धे च शिशुपाल वध वृत्तान्तो वर्णितः। अत्र वीरशः मुख्यो वर्तते। वीरस इसमें मुख्य है। नायक श्रीकृष्ण वर्तते। नायक श्रीकृष्ण है। केचित् कथितं यत् मेघे माघे गतं वयः नवसर्ग गते माघे नव शब्दो न विद्यते। अब इनकी काव्य कला आती है कि कवि कर्म काव्यम, कवि का जो कर्म है वही काव्य है। इति यथा कवि भवति तथैव तस्य काव्यम अपि जायते। जैसा कवि होगा वैसा ही उसका काव्य भी होगा। अतएव अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापति यथासो रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। काव्य रूपी संसार अपार है। इसके कवि एक है, वो प्रजापति हैं। जैसे उनकी इच्छा होती है वो चाहते हैं वैसे विश्व में परिवर्तन करते रहते हैं। यद्यपि सर्वेषां कवीनां कृते कवि मार्ग एकैव अस्ति, सभी कवियों के लिए कवि मार्ग एक ही है। तथापि फिर भी भिन्न रुचि लोग है। इस संसार में भिन्न भिन्न रुचि के लोग रहते हैं।
इति लोकोक्ति दिशा सर्वेषां कवीनां काव्यम किमपि पृथक एव वैशिष्ट्यम धारयति। जो कवियों का काव्य है कुछ अलग ही वैशिष्ट्य धारण करता है। यथोक्तम उपमः कालिदासस्य भारवैरर्थ गौरवम दंडिनय पदलालित्यम मागे संति त्रियो गुणा। यथा जिस प्रकार से गंगा यमुना सरस्वती नाम पृथक पृथक महत्वम अस्ति, एतत्त्रितय संगमस्य प्रयागस्य महत्वम पृथक अस्ति। गंगा यमुना और सरस्वती का अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन जब तीनों का जो संगम होता है उसको प्रयागराज कहते हैं, उसका अलग ही महत्व है। तथैव उपमा अर्थ गौरव पदलालित्यम त्रिवेणी संगम पवित्रम विचित्रम एवेदम महाकाव्यम वैशिष्ट्यम आह्वयति। अर्थात महाकाव्य उक्तानां त्रयाणाम अपि गुणानां समन्वयो वर्तते। उपमा सौंदर्यम यथा सामवादासकूपस्य तस्य प्रत्युत दीपकाः प्रप्तस्यैव सहसा सर्पिष्यते तोयबिन्दवः। अर्थगौरवम यावदर्थपदां वाचम एवमादाय माधव विराम महीयांश प्रकृत्यामित भाषिणः। पदलालित्यम यथा पदलालित्य तु माघ अनुपम अस्ति। पद लालित्य तो माघ का बड़ा ही अनुपम है। माघ से ललित पद योजना यथा नव पलास पलास वनम पुर स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांतमलोकय ससुरभिं सुरभिं सुमनोभरै। अपि और भी है मधुरया मधुबोधित माधवी मधु समृद्धि समेधित मेधया मधुकरांगनया मोहरोन्मद ध्वनिभृता निभृताक्षरमोज्जगे। महाकवि मागस्य काव्ये त्रयाणाम गुणानाम समन्वयो वर्तते। अब शिशुपाल वधस्य प्रथम सर्गस्य सारः स्व संस्कृत गिराम लेख्य। शिशुपाल वध का प्रथम सर्ग का सार अपने संस्कृत भाषा में लिखो, ऐसा प्रश्न आता है। तो महाकवि माघ शिशुपाल वधस्य प्रथम सर्गे आदो महर्षि नारदस्य आगमन होता है। तदनंतरम भगवता श्री कृष्णेन तस्य दर्शनम च वर्णयति। तस्य गौरवर्णम मोंजी मेखला यज्ञोपवीतम रुद्राक्षमालादीनां सौंदर्यं वर्णनयन तस्य पीतवर्णम जटा समूहम वर्णयति। उनका तो जटाजूट है पीले पीत वर्ण का है। विविध ध्वनि संचारिणाम तस्य वीणाया सौंदर्यम महत्वम च वर्णयति। और विविध ध्वनि का संचार उनकी वीणा का जो सौंदर्य है उसके महत्व को दर्शाता है। एकदा द्वारकापुर्यां स्वभवने विराजमानेन भगवता श्रीकृष्णेन आकाश मार्गेण गच्छन्तं नारदं दृष्टम्। एक बार द्वारकापुरी में अपने भवन में विराजमान भगवान श्री कृष्ण आकाश मार्ग से आते हुए नारद को देखा। नारदस्य पीतकेशा हिमालय उत्पन्नानां पक्वलतानां सदृशा प्रतिभाति स्म। कि नारद के जो पीतवर्ण के केश हैं वो हिमालय में उत्पन्न जो पकी हुई लताएं हैं उनके समान सुशोभित हो रहे थे। तस्य शरीरे विराजमान मृगचरम ऐरावत गजे विराजमान प्रशस्तरण सदृश प्रतीतो अभवत्। उनके शरीर पर विराजमान जो मृग की चर्म है वो ऐरावत हाथी पे विराजमान पीठ पे के समान प्रतीत हो रही थी, दिखाई दे रही थी। सा स्वांगुले भी वीणा वादनम करोति स्म। उनकी अंगुलियां भी वीणा वादन कर रही थी। नारद आगमनम अनंतरम में भगवान कृष्णम स्वासनम प्रत्यज्य। जब नारद जी का आगमन होता है उसके बाद में भगवान कृष्ण अपना आसन छोड़ देते हैं। तद आसन है, उस आसन पर नारदम संस्थाप्य नारद को स्थापित करके बिठा करके अर्घ्यादेवी पूजया सामग्री भी अर्चयामास। और अर्घ्य आदि के द्वारा पूजा सामग्री से पूजा करते हैं। तदनंतरम तस्य आगमनम प्रयोजनम अपृच्छत। उसके बाद में वो आगमन का कारण पूछते हैं।
कि भगवान नारद स्वयमपि वाणी भी स्तुति विधाय स्वस्य आगमनस्य कारणम कथयति। भगवान नारद भी अपनी वाणी के द्वारा स्तुति करते हुए अपने आगमन का कारण कहते हैं कि हे भगवान, भगवान पृथिव्या भारम दूरीकृतम गृहीत, आपने पृथ्वी के भार को दूरीकृत गृहीत, दूर करने आपने किया था। अतः अस्या पृथिव्या भारम हरणाय इंद्रेण संदेशो माम प्रेषितः, इसलिए पृथ्वी पर का भार हरण करने के लिए इंद्र के द्वारा संदेश मेरे द्वारा भेजा गया है। संप्रति यम धरा पाप पुंज भाराक्रांतो जाता है, इस समय जो पृथ्वी है, धरा है, वो पाप रूपी पुंज के भार से आक्रांत हो रही है। अतः इंद्र माम संदेशम प्रेषितवान, इंद्र ने मुझे यहाँ भेजा है। कृपया क्षणवंतु, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। और स नारद पूर्व जन्म वृत्तांतम वर्णनम कथयितुम, वह नारद पूर्व जन्म के वृत्तांत का वर्णन करता है कि प्राचीन काले हिरण्यकश्यपु नाम एक महान अत्यंत विख्यात भयंकर असुरो अभूत। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यपु नाम का एक महान अत्यंत विख्यात भयंकर असुर हुआ था। यह स्व पराक्रमेण इंद्रादि देवान उपविश्वसे अकरोत्, उसने अपने पराक्रम के द्वारा इंद्र आदि देवों को भी वश में कर लिया था। तस्य दुष्टस्य विनाश भवते नृसिंह अवतारे कृतः, उस दुष्ट का विनाश आपने नृसिंह अवतार में किया। स एव असुर द्वितीय जन्म में अति भयंकर रावण अभूत, वही असुर द्वितीय जन्म में अत्यंत भयंकर रावण हुआ। येन इंद्रम यमम वर्णम कुबेरम चंद्रम सूर्यम वपुम वायुम एवं च षडऋतूनाम अपि स्ववशे कृतम स्वसेवायाम नियुक्त कृत, सारे ऋतुओं को अपने वश में कर लिया और अपनी सेवा में लगा दिया, नियुक्त कर दिया। तत्रैव च भवतः प्राण प्रिया धर्म पत्न्या सीताया अपहरणम कृतम, उसी ने आपकी धर्म पत्नी सीता का अपहरण भी किया। तस्मिन् समय भवाने राम अवतार रूपे तस्य लंकायाम वधम अकरोत्, उस समय राम के अवतार रूप में आपने जन्म लिया और लंका में उसका वध किया। स एव रावण शिशुपाल रूपे सांप्रतम पृथ्व्याम उत्पन्नो भूत, वही रावण शिशुपाल रूप में पृथ्वी पर उत्पन्न हो गया है। स सकल संसारम पीड़यति, समस्त संसार को पीड़ित कर रहा है, दुख दे रहा है। स क्रूर कर्म समूह लोके सर्वानाम सर्वाणाम सर्वानाम सर्वानाम जनानाम दुखम ददाति, सभी लोगों को दुख देता है। अतः भगवान तस्य दुष्टस्य वधम विधाय इंद्रादि देवान दुखे विमुक्तिम क्रतु, उस दुष्ट का वध करके आप इंद्रादि देवों को दुख से मुक्त करो। तदनंतरम भगवान कृष्ण शिशुपालम प्रति क्रोधम कृतः, उसके बाद भगवान कृष्ण ने शिशुपाल के प्रति क्रोध किया। इत्युक्त्वा नारद तूष्णीम बभूव, नारद चुप हो गए। नारद से तद वचनम श्रुत्वा स्मृत शिशुपाला कृतापकारो भगवान श्री कृष्ण संजातम हर्षम सन तद वर्धार्थम तथास्तु इति वचो व्याजहार। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं निश्चित रूप से उसका वध करूंगा और संसार को उससे पापों से मुक्त करूंगा। तो इस प्रकार से ये हो गया है। अब अगला प्रश्न आता है कि अंबरात अवतरत भगवतो नारद से वर्णनम स्व संस्कृत कृत, कि कैसे लग रहे थे नारद जी जब आकाश मार्ग से आ रहे थे। तो महाकवि श्री माघ शिशुपाल वध महाकाव्य से आरंभे स्वलोकात आकाश मार्गेण अवतरंत भगवान नारद से वर्णनम करोति। नारद स्वर्गलोकात आकाश मार्गेण द्वारकापुर्याम श्री कृष्णम साक्षात्कर्तुम आगच्छति, आते हैं। श्री कृष्ण वसुदेव सद्मनि वसन आकाशाद अवतरंतरम मुनि नारदम ददर्श, श्री कृष्ण भगवान ने वसुदेव ने अपने भवन में बैठे हुए आकाश मार्ग से आते हुए मुनि नारद को देखा। कैसे लग रहे थे? श्री कृष्ण आकाश मार्गात अवतरंतम मुनि नारदम सर्वप्रथमम तेज पुंजम इति निश्चितवान, भगवान श्री कृष्ण ने आकाश मार्ग में उतरते हुए मुनि नारद को सर्वप्रथम तेज पुंज के रूप में देखा और निश्चित किया। तत्ईसत नीचे आगते सती विस्पष्टाकृति ताम शरीरे तवधारितम, उन्होंने कहा कि शरीर धारण करके है। तत्सामीप्य आदित्य सती स्पष्ट शरीरम अवयवम
जब अधिक ज्यादा समीप आए तो स्पष्ट दिखाई दिया कि कुछ शरीर के अवयव दिखाई दे रहे हैं। तम कंचित पुरुषम अवधारितवान अंते च तम नारदो अयम, कहा कि अरे ये तो नारद जी हैं, इत्यबोध, ये संबोधन किया। नवीनान जल पूर्णाद अतिलीलान विपुलान मेघान अधोवद स्थितः स्वशरीरे परिधारितं गजेन्द्रं चर्मणा तस्य लेपनात् घोरवर्णेन शिवेन सदृशं प्रतीयमानं तम पुरुष विशेषम श्री कृष्ण नारद इत्यबोधि। जल से परिपूर्ण विपुल अधोवध स्थित शरीर पर धारित की हुए गज की चर्म भस्म लगाए हुए गौर वर्ण सिद्ध भगवान शंकर के समान दिखाई दिए। लेकिन जब वो पास में आए तो कहा, अरे ये तो नारद जी हैं। कमल केसरवत पीत वर्णा जटाधारयंतम शरतकालीन सुधांशु कांति वदध्वलम तुषार भूमि समुत्पन्ना लताधारयंतम पर्वतराज हिमालय प्रतीयमानम तम विशेष पुरुषम नारद इत्यबोधि। ये उनके विशेषण है। किस प्रकार से उनका शरीर है शरतकालीन, सुधांशु की जो चंद्रमा की जो कांति है उन पर पड़ रही है, तुषार भूमि लताधारयंतम पर्वतराज हिमालयम के समान मानो कि हिमालय पर्वत है। इस प्रकार से अरे ये तो नारदम इत्यबोधि, भगवान कृष्ण तो नारद जी है। पीतवर्ण मुंज मेखला धारितम कृष्ण मृग चर्म परिधानम प्रतिधानम सुवर्ण मेखला बद्ध धोत वस्त्रधारिणम शुभ्र वस्त्रम बलराम देहामी प्रतिमानम, कि बलराम जी के समान दिखाई दिए। तो श्री कृष्ण नारदम इत्यबोधि, अरे ये तो भगवान कृष्ण है, ने कहा कि ये तो नारद जी हैं। पक्षीराज गरुड़ केशवद दीर्घे श्रवणमय भूमि समुत्पन्नलता सूत्र निर्मितम यज्ञोपवितम प्रतिधानम हिमवद अतिशुभ्रवर्णम स्वच्छ स्फटिक मणि निर्मितम जयमालया शोभमानम वायु आध्यातेन स्पष्टम सप्तभीश्वरै मुक्तै ताम महति नामनी स्ववीणाम पुनः पुनः पश्यन्तम तम विशेष पुरुषम श्री कृष्ण नारद इत्यबोधि, कहा गया रे ये तो नारद जी हैं। इस प्रकार से अगला प्रश्न और है, शिशुपाल वधस्य कथाया आधार सम्यक वर्णयत। श्रीमद्भागवतस्य दशम स्कंदस्य 74तमे अध्याये च महाभारतस्य सभापर्वणस्य 33तमात् 35 प्रियन्तेषु त्रयोदश स्वाध्यायेषु शिशुपालवधस्य कथा उपलभ्यते। इयं कथा श्रीमद्भागवत किंचित सूक्ष्म रूपेण वर्तते। तत्र लिखितम् अस्ति यद् कि राजसूयज्ञे दीक्षितस्य युधिष्ठिरस्य सर्वप्रथमं कस्य पूजा विधेया इति पृष्ठे सति सदैव श्रीकृष्ण भगवद् सर्वप्रथमं पूजार्थं न्यवेदयत् तथा सर्वे सदस्या अनुमोदनम् अकुर्वन्। तदनुसारं युधिष्ठिरेण सर्वप्रथमं श्रीकृष्णस्य पूजने विहिते शिशुपाल श्रीकृष्णं निन्दयामास। तैः श्रुत्वा शिशुपालम् अभद्रं शब्दम् उच्चार्यते। तो इदं दृश्यम् अवलोक्य भगवान श्रीकृष्ण स्वयमेव सुदर्शनं चक्रेण शिशुपालवधस्य शिरच्छेदनं कृतम्। महाभारते इयं कथा विस्तृत रूपेण लिखिता च अस्य महाकाव्यस्य रचना अपि महाकवि माघेन महाभारतीया कथायाम् आश्रित्य विहिता। कि महाभारतस्य अनेकेषाम् उदाहरणानां शिशुपालवध महाकाव्यस्य च स्थलानां सम्यक्तया यद्यपि इदं स्पष्टं भवति यन्महाकवीनां माघेन स्वीकृतौ न केवलं महाभारतस्य कथा एव अपितु शिशुपालवध महाकाव्यस्य अन्यो अनेकेषां विषयाणां वर्णनं विहितं वा कृतम्। श्रीकृष्णस्य ऐश्वर्यं प्रस्थानं वन विहार जल क्रीडाः रयोतक पर्वतं संध्या प्रातः प्रकृत्यादि विषयाणां वर्णनानन्तरं महाराज युधिष्ठिरस्य राजसूयज्ञे भगवतः श्रीकृष्णस्य आगमनं वर्णनमस्ति। अगला प्रश्न आता है कि महाकवि माघ से पांडित्य वर्णन। महाकवि माघ का जो पांडित्य वर्णन है उसका विवेचन कर रहे हैं। महाकवि माघ विविध विषयेषु पारंगतो
अप्रतिम मेधा संपन्नश्च कवि आसीत्। महाकवि माघ विविध विषयों में पारंगत थे। अप्रति अप्रति मेधा से संपन्न कवि थे। माघ कवे विपुला वर्णन शक्ति पल्लविता जाता है। महती च उत्पन्ना समर्थता स्वप्रभावं प्रकाशयति। अस्य काव्ये स्पष्टतम मधुरता ऊर्जस्वलता च सर्वत्र प्रकटीभवन्ति। अस्य वर्ण्य विषये प्रस्तुतो एकतया प्रतिपादित गतं स्वकीयं सूक्ष्म निरीक्षणं प्रस्तौति चेत् परमत्र कल्पना विचित्रम्। महाकवि कवि माघ विविध विषयेषु पारंगतो अप्रिय मेधा संपन्न कवि अस्ति आसीत्। माघ भारवे कला प्रधान मार्गस्य अनुयायी आसीत्। अस्मिन् क्षेत्रे स भारवीमपि यतिशेते अतएव उच्यते तावद् वा भारवेर्भाति यावन् माघस्य नोदय। भारवे काव्येषु सर्वत्र स्वाभाविकतया सरसता कोमलता दृश्यते। काव्यलेखनेयं शैली रसमयी इति ख्याति उपागता। भाषायां माघस्य अनुपम अधिकारः अद्भुतं तस्य शब्द प्रयोगेन पुण्यं समालोचकै उच्यते यत् कि नवसर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते। नवसर्ग गते माघे, माघ के 9 शब्द पढ़ लेने पे कोई नया शब्द शेष नहीं रह जाता है। माघस्य माघे परिष्कृतः प्रौढ़ा प्रज्वलः पांडित्यपूर्णा चास्ति। लावण्यं माधुर्यं लालित्यं च तत्र सर्वत्र विराजन्ते। माघे सन्ति त्रयो गुणाः। माघ काव्य विषयं समीक्षकाणां मतमस्ति यत् कि उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवं दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः। उपमायां कालिदासस्य अर्थगौरवं भारवे पदलालित्ये च दण्डिनो नाम महतादरेण गृह्यते। परं माघ काव्ये उक्तानां त्रयाणामपि गुणानां समन्वयो वर्तते। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम। प्यारे छात्र छात्राओं, ये शास्त्री द्वितीय वर्ष का द्वितीय पत्र शिशुपाल वध संपन्न हुआ। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।